नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 11 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत में अप्रैल से अगस्त के बीच कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के अंतर्गत 6 पोर्टलों का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 वर्षों में सबसे कम स्तर पर। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की बहस में भाग लिया। लगातार 6 दिनों तक नहीं होगा इन शहरों के बैंकों में काम। आरबीआई ने पहले ही कर दिया था छुट्टियों का ऐलान। आरबीआई ने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर लगाया तगड़ा जुर्माना। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। चीन के हुलुम्बुयर में एशियाई हॉकी चैंपियन टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब खबरें विस्तार से। भारत में अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच कोयला उत्पादन 38 करोड़ 40 लाख टन से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 36 करोड़ 10 लाख टन की तुलना में 6% ज़्यादा है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा अप्रैल से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति में वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि इस दौरान भारी वर्षा के कारण अगस्त महीने में खनन से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के अंतर्गत 6 पहलों का शुभारंभ करेंगे। इन पहलों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का दूसरा संस्करण, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शी समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना का दूसरा संस्करण और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कल लगभग 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड दिसंबर 2021 के बाद पहली बार $70 प्रति बैरल से नीचे चला गया। ऐसा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उनके सहयोगियों द्वारा वर्तमान वर्ष तथा 2025 के लिए वैश्विक स्तर पर तेल की मांग के पूर्वानुमान में कटौती के तुरंत बाद हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस ने एबीसी नेटवर्क की राष्ट्रपति पद की बहस में भाग लिया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अवसरवादी अर्थव्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के साथ शुरुआत की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना वैध कागज वाले अप्रवासियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। सितंबर के महीने में रविवार और शनिवार को छोड़कर कई त्योहारों की वजह से बैंकों में छुट्टी रहेगी। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर कई शहरों के बैंक बंद थे, वहीं कई शहरों में बैंक सामान्य तौर पर कार्य कर रहे थे। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक भी लोगों को सलाह देता है कि वह बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाएं। रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंकों एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ज़रूरी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगा है। बैंकिंग रेगुलेटर ने एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में डी गुकेश, अर्जुन एरिगोसी और आर प्रज्ञानंद भारत का नेतृत्व करेंगे। विदित गुजराती और पी हरिकृष्णा के साथ भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। चीन के हुलुम्बुयर में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में आज मौजूदा चैंपियन भारत अपने तीसरे मैच में पिछले उपविजेता मलेशिया से खेलेगा। भारत ने इससे पहले मेजबान चीन को 3-0 से और जापान को 5-1 से हराया था। भारत 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारत के सुखजीत सिंह और कोरिया के हुनयांग 3-3 गोल के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। टूर्नामेंट में शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल 16 सितंबर को और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप जुड़े रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।